हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 जो है ना, स्थानांक ज्यामिति दूरी निकालने का सूत्र, इसका अभी मैं आप लोगों को पेज नंबर 43 बताने वाली हूँ, जिसमें स्वयं करे लिखा हुआ ना, निम्न बिंदु युग्म को मिलाने से बनी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये बताने वाली हूँ आप लोगों को। 3 चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया बिकॉज मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है। मैं ग्राफ कॉपी बहुत जल्दी ही ले लूँगी ग्राफ पेपर। उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों को सारा मैथ्स बताती जाऊँगी, बट अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या हुआ, मैं चैप्टर 4 का मैथ्स कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्वयं करें, चैप्टर 4 का स्वयं करें, पेज नंबर 43 मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगी, नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, कभी कल फॉर्मूलाज बताते हुए ना, अगर मान लीजिए प्लस माइनस इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा बुक से मिला लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, बट हो जाता है कभी कभार। मैं देखती हूँ अरे यहाँ पे तो गलत हो गया, फिर इसको करेक्शन करने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ता है। ठीक है, सो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, निम्न बिंदु युग्म को मिलाने से बनी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला है 18,0 और 8,0। ठीक है, तो इस सब को करने के लिए ना, सबसे पहले हमें एक मतलब फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। उस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से जो फॉर्मूला आता है, ये देखिए, ये है वो फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर, ये होता है वो फॉर्मूला। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी की लंबाई, यानी कि ए बी बराबर x2 माइनस, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक ही बात हुआ, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो ए बी बराबर, या फिर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है, रेखाखंड की लंबाई बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख ही गया है, 18,0, फिर कॉमा देकर 8,0। तो सबसे पहले ना आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए, ये है वो फॉर्मूला। तो इसको ना हम लोग रेखाखंड की लंबाई को ना ए बी बोल के संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर ये फॉर्मूला होता है, मैंने लिख दिया है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना a बराबर 18,0, इस पूरा को a मान लेंगे, एवं b बराबर 8,0, इस पूरा को b मान लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेंगे, माना a बराबर 18,0 एवं b बराबर 8,0। ठीक है, अब a b की लंबाई बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है। तो उसके पहले ना, ये जो x1 x2 y1 y2, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये जो 4 संख्याएं रहती है ना, a में 2 संख्या आ रही है, b में 2 संख्या आ रही है, तो पहला वाला x1 दूसरा वाला y1 ऐसे मान लेना है। फिर इसमें देखिए b वाले में पहला वाला x2 दूसरा वाला y2 ऐसे मान लेना है, एंड देन उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे बैठाना है। तो a b की लंबाई बराबर x1 हमारा क्या है, 18 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, x2 हमारा क्या है, 8 दे दीजिए, देन होल स्क्वायर। फिर बीच में देखिए फॉर्मूला के हिसाब से प्लस है, प्लस दे दीजिए, y1 हमारा क्या है, 0 दे दीजिए, फिर माइनस है माइनस दीजिए, y2 भी हमारा क्या है, 0 दे दीजिए, एंड देन होल स्क्वायर। उसके बाद रूट ओवर से इसको कवर कर दीजिए, एंड उसके बाद 18 में से 8 जाएगा 10, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो ऑब्वियसली 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 ही होगा, और 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होगा, है ना। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। 18 में से 8 को माइनस किया, 10 का होल स्क्वायर आया प्लस 0, डायरेक्ट 0। ठीक है, एंड उसके बाद 10 का होल स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स ये इससे प्लस होगा तो 10 ही आएगा ना हमारा। किसी को भी 0 से प्लस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को 0 से प्लस करेंगे तो वही नंबर आता है, तो इसलिए 0 मैंने हटा दिया क्योंकि वो सेम आएगा। तो 10 का होल स्क्वायर डायरेक्ट ले लेंगे अभी हम लोग, 10 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके बता रही हूँ। तो रूट के अंदर देखिए 10 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 हम लोग लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 10 लिख देंगे रूट ओवर। और जब भी रूट ओवर के अंदर कोई 2 संख्या जोड़ा लग रहा है, यानी कि एक ही संख्या जैसा है, तो एक संख्या इसमें से जोड़ा लग के निकल आएगा, दैट मीन्स रूट हट जाएगा। तो 10 इंटू 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 10 इकाई। यहाँ पे आप लोग इकाई लिख लीजिएगा, मैंने इकाई नहीं लिखा, इकाई आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा 10 इकाई। ठीक है, ये इस तरह से मैथ बनेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। ठीक, अब दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग। ठीक है,
तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में है 0,14, 0,4 है ना। तो दूसरे नंबर के हिसाब से सेम अगेन, माना a बराबर 0,14 माना एवं b बराबर 0,4 ले लिया मैंने, 15 है। अब a b की लंबाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसा कि मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ आप लोगों को, फॉर्मूला हमारा होता है ना ये वाला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। इसी फॉर्मूला के हिसाब से काम करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग x1 y1 इन संख्या के ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे x2 y2 लिख देंगे। तो x1 दैट मीन्स 0 माइनस x2 दैट मीन्स 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस है, फॉर्मूला के हिसाब से बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब y1 मीन्स 15, y2 बीच में माइनस है, माइनस देना, y2 मीन्स 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, अपने हिसाब से मैंने नहीं बैठा है, फॉर्मूला के हिसाब से है। तो देखिए यही वाला है ना वो फॉर्मूला, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सबको पुट कर दिया। अब 0 माइनस 0, जैसा कि मैंने बताया 0 0 का होल स्क्वायर 0, तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। प्लस 15 में से 4 जाएगा 11, 11 का होल स्क्वायर, तो 0 हट जाएगा बिकॉज इससे इसको प्लस करेंगे 0 ही आएगा। तो 11 का होल स्क्वायर है, यानी कि रूट ओवर 11 इंटू 11 कर सकते हैं, एंड देन जोड़ा लग गया तो एक 11 नीचे उतर आएगा, तो 11 इकाई आंसर, रूट हट गया। बस ऐसे बनाना है। अब तीसरा नंबर में मैं आती हूँ। तीसरा नंबर देखिए, -7,0 फिर कॉमा देकर -2,0, तो माना a बराबर -7,0 एवं b बराबर -2,0। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो a b की लंबाई फॉर्मूला के हिसाब से x1 माइनस x2 है ना। तो x1 हमारा क्या है -7, तो -7 लेंगे ब्रैकेट में, फिर बीच में माइनस देंगे बिकॉज फॉर्मूला में माइनस है। ये देखिए फॉर्मूला में माइनस है ना, तो ये हम लोग को छोड़ना नहीं है, फॉर्मूला में माइनस है वो दे देना है। एंड नेक्स्ट उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। उसके बाद देखिए y1 हमारा 0 है, 0 ले लेंगे, y2 भी हमारा 0 है, 0 ले लेंगे, बीच में माइनस है, माइनस रहने देंगे, फिर होल स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए -7, ये माइनस माइनस प्लस 2, अब इस सबका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर मीन 0, ठीक है, डायरेक्ट मैंने 0 लिखा है। उसका 0 का कोई काम नहीं, हटा देंगे। तो -7 + 2, साइन माइनस का रहेगा, काम भी माइनस का होगा, 7 में से 2 गया 5, तो -5 का होल स्क्वायर। तो देखिए -5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस 25 होगा कि नहीं, तो वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 25 लिखा है, प्लस नहीं भी देंगे तो भी चलेगा बिकॉज उसके साथ प्लस है। तो 25 का रूट ओवर दैट मीन्स 5 इंटू 5 कर सकते हैं, है ना। तो इज इक्वल टू 5, जोड़ा लग गया, 5 इकाई आंसर। बस ऐसे ही करना है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रहा नंबर 4, 0, 10, 0, -3, ठीक है, 0, -10 है, 0, -3, तो माना a बराबर 0, -10 एवं b बराबर 0, -3। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। फॉर्मूला के हिसाब से x1 माइनस x2 है ना, तो x1 हमारा क्या है 0, फिर माइनस दे देंगे, x2 हमारा क्या है 0 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, प्लस देंगे। अब y1 मीन्स -10, तो -10, फिर बीच में माइनस है, माइनस दे देंगे फॉर्मूला में, फिर y2 मीन्स -3, तो ब्रैकेट में -3 एंड देन सेकंड ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग करेंगे 0 माइनस 0, 0 का होल स्क्वायर 0, फिर प्लस, इन दोनों का काम करेंगे, -10 माइनस माइनस प्लस 3 उसका होल स्क्वायर, 0 से इसको प्लस करेंगे 0 आएगा, तो 0 हट गया। देन इन दोनों का काम करेंगे, तो साइन माइनस का ही रहेगा, 10 में से 3 चला जाएगा 7, ठीक है। तो अब क्योंकि बीच बाहर जो प्लस है, प्लस के साथ अभी करेंगे तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होता ना, तो 10 में से 3 जाएगा 7, और बड़ी संख्या क्या आएगा माइनस है, इसीलिए माइनस, तो -7 का होल स्क्वायर, तो -7 इंटू -7 होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस 37 49 आएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 49 लिखा है, प्लस ना भी तो भी चलेगा बिकॉज इसके साथ प्लस है, ठीक है। तो 49 है, अब इसका रूट ओवर है दैट मीन 7 इंटू 7 कर सकते हैं, तो बस जोड़ा लग गया, 7 इकाई आंसर, रूट हट गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 4 का आंसर। नंबर 5 में देखिए 6, 0, -2,0, तो माना a बराबर 6, 0 एवं b बराबर -2,0। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो a b की लंबाई फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला आप लोग हमेशा ना लिख के काम कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे याद है, क्या पता आप लोग को मतलब दिक्कत हो, तो उससे अच्छा आप लोग लिख के हर एक मैथ्स में अगर जरूरत पड़े तो हर एक मैथ में लिख के बनाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो देखिए x1 क्या है हमारा 6, फिर बीच में
माइनस है माइनस दे देंगे, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। एंड देन x2 क्या है -2, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे -2, सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर, फिर प्लस दे देंगे। y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, बीच में माइनस है माइनस दे देगा होल स्क्वायर। अब देखिए 6 माइनस माइनस प्लस 2 है ये, ठीक है, ये मैंने गलती से फोल्ड ही दिया था तो यहाँ 2 हो गया, उसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। अब देखिए 6 और 2 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 को हटा दिया मैंने, बिकॉज 0 से इसको प्लस करेंगे इतना ही आता, तो 8 का होल स्क्वायर, ये 8 है, ठीक है, तो 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8 हम लोग इसके अंदर रूट ओवर के अंदर ही कर सकते हैं। तो बस जोड़ा लग गया, 8 निकल आया, रूट हट गया, तो 8 इकाई आंसर। फिर देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर देखिए 0, -5, 0, 9, माना a बराबर 0, -5 एवं b बराबर 0, 9, x1 y1 x2 y2, ए बी की लंबाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 हमारा 0 माइनस देकर x2 हमारा 0 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 हमारा -5 ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस बीच में माइनस दे दीजिए, y2 हमारा ओनली 9 तो इसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे, उसका सेकंड ब्रैकेट से होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पे देखिए -5 -9 इस तरह से होल स्क्वायर देकर लिखेंगे ब्रैकेट हटाकर। देन नेक्स्ट लाइन में 0 मैंने हटा दिया बिकॉज उसके साथ इसको प्लस करेंगे 0, तो -5 -9 साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 14, तो -14 का होल स्क्वायर, तो -14 इंटू -14 इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 196, क्योंकि मैंने इसको गुना किया था, 14 चौके 56, यहाँ पे आ गया 5, 14 कम 14 5 19, ठीक है, तो 196 हो गया ना। तो रूट ओवर 196 जो कि प्लस में है, तो यहाँ देने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो प्लस में है। तब इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, रूट ओवर देकर 14 इंटू 14 एंड देन जोड़ा लग गया, रूट हट गया, 14 इकाई आंसर। 7 नंबर 5, 0, 0, 10, माना a बराबर 5, 0 एवं b बराबर 0, 10, तो x1 y1 x2 y2, तो ए बी की लंबाई बराबर x1 माइनस x2, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस देकर y1 0 माइनस y2 10 का होल स्क्वायर, 5 में से 0 जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10 यानी कि -10 का ही होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए अब 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस देकर -10 का होल स्क्वायर यानी कि -10 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस 10 10 100, तो 100 हो गया, ठीक है। एंड इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 125 रूट ओवर में ही रहेगा। तो अब जब इसको मतलब जोड़ा लगाने की बारी आएगी ना, 25 125 है, तो इस तरह से करके देखिए, 5 दूनी 10, 2 उसमें गया, 5 5 25 अगेन 5 5 25, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो रूट ओवर के अंदर ही रहना चाहिए, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये सब ना, ये सब रफ है, तो आप लोग रफ में कीजिएगा, मैं आप लोग को समझाने के लिए यहीं पे कर दे रही हूँ। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 यानी कि एक जोड़ा लग गया, तो एक 5 का रूट हट जाएगा, मानी 5 और एक 5 हमारा उसका जोड़ा नहीं लगा, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 5 है इसीलिए एक 5 निकल आया, जोड़ा लग गया है, और एक 5 का रूट नहीं लगा, तो मतलब जोड़ा नहीं लगा, तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो आंसर होगा 5 रूट 5 इकाई आंसर, ठीक है, 5 रूट 5 इकाई। बस अब हम लोग आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर देखिए 3, 0, 0, 4, माना a बराबर 3, 0 एवं b बराबर 0, 4, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ए बी की लंबाई x1 माइनस x2, x1 3 है माइनस देकर x2 0 है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 है और y2 माइनस देकर y2 4 है, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 0 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस देकर 0 माइनस 4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -4 इंटू -4, अब मैं आप लोगों को करके नहीं बताऊंगी बिकॉज आप लोग समझ गए हो, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, तो 16 का मतलब इसका होल स्क्वायर हटकर 16 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे रूट ओवर 25 एंड देन 5 इंटू 5 रूट के अंदर, तो जोड़ा लग गया, 5 इकाई आंसर। नंबर 9 4, 3, 2, 1, ठीक है, माना a बराबर 4, 3 एवं b बराबर 2, 1, तो x1 y1 x2 y2, तो a b की लंबाई x1 माइनस x2, तो x1 क्या हमारा 4 माइनस x2 हमारा 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस दे दीजिए, फिर हमारा y1 क्या है 3, फिर बीच में माइनस, और y2 क्या है 1 दे दीजिए, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 4 में से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस
दूनी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, तो रूट ओवर 8। अब इसका हम लोग ना यहाँ पे रूट ओवर का मतलब इस तरह से निकाल लेंगे। 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 2 2 का रूट तो हो गया, मतलब उसका जोड़ा लग गया, तो एक 2 आ जाएगा बाहर इसका रूट, और एक 2 का जोड़ा नहीं लगा तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो 2√2 इकाई आंसर। नंबर 10 जो कि लास्ट है, तो 10 नंबर में है -2, -2, फिर कॉमा देकर 2, 2, ठीक है। तो माना a बराबर -2, -2 एवं b बराबर 2, 2, x1 y1 x2 y2। तो ए बी की लंबाई क्या होता है x1 माइनस x2, तो x1 क्या है -2, y2 क्या है हमारा, सॉरी मैंने क्या बोला, x1 हमारा -2 है और x2 हमारा 2 है, बीच में माइनस तो फॉर्मूला के हिसाब से रहेगा, और ब्रैकेट में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस दे दीजिए फॉर्मूला के हिसाब से। अब y1 क्या है हमारा -2 एंड बीच में माइनस दे दीजिए, y2 क्या है 2, ठीक है। इसको भी सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में -2 और ये माइनस प्लस -2, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, अगेन -2 और ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, काम प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए, यहाँ भी सेम रहेगा, साइन माइनस का रहेगा, काम प्लस का होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 का होल स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, -4 इंटू -4, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, -4 का होल स्क्वायर, अगेन 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 + 16 इज इक्वल टू √32, ठीक है। तो √32, अब इसका हम लोग 2 से डिवाइड करते जाइएगा ना, लसन निकालिएगा तो आपका आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखिए ये 2 और ये 2 इन दोनों का तो जोड़ा लग गया ना, यानी कि एक 2 तो 2, फिर एक 2 तो या एक और 2 इंटू देखा तो 2 2 = 4, यानी कि इन दोनों का जोड़ा लगा है, तो इन दोनों का जोड़ा लगेगा तो एक 2 यहाँ रहेगा, एक 2 इसका रहेगा, तो 2 2 = 4 हो गया, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 4√2 इकाई आंसर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 4 कहाँ से आया, बिकॉज इसका जोड़ा लगा तो एक 2 और इसका भी जोड़ा लगा तो एक 2 निकल आएगा, तो 2 2 = 4, और इसका जोड़ा नहीं लगा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो 4√2 इकाई आंसर। ये हो गया हमारा पेज नंबर 43 चैप्टर 4 का कंप्लीट। स्वयं करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 4 लेकर आऊँगी, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।